आने वाले किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर रखी है। देखिए, सारे अधिकारी आपके साथ हैं और हमने किसानों से भी बात करी है, तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। कल से रेवाड़ी मंडी में होगी 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद। मंडी का जायजा लेने पहुंचे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। कहा, मंडी की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त, भाजपा है, किसानों की सरकार, नहीं आने दी जाएगी कोई दिक्कत। अभी तक सरसों बेचने वाले किसानों को हुआ 90% भुगतान, मात्र 10 रुपए में मिल रहा अटल किसान कैंटीन में किसानों को खाना। कल यानी 1 अप्रैल से रेवाड़ी मंडी में 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, जिसका जायजा लेने मंडी में पहुंचे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किसानों से बात भी की और कहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और वैसे भी भाजपा किसानों की सरकार है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दी जाएगी। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि मंडी में खरीद के साथ साथ उठान प्रक्रिया भी उतनी ही तेज से चल रही है ताकि मंडी में जाम की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि अभी तक जिन किसानों ने मंडी में सरकार के माध्यम से अपनी सरसों बेची है, उसका उन्हें 90% भुगतान भी कर दिया गया है। कहा, मंडी में किसान को मात्र 10 रुपए में खाना मिल रहा है और सरकार का प्रयास है कि किसानों को और अधिक सुविधाएं मिल सके। वहीं दूसरी ओर मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि कल से गेहूं की सरकारी खरीद 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हैफेड व फूड एंड सप्लाई की तरफ से खरीदी जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अटल किसान कैंटीन में किसानों के लिए 10 रुपयों में खाना, पीने की पानी के लिए 8 वाटर कूलर और बैठने के लिए किसान भवन आदि मुख्य सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं। उठान में कोई ढील नहीं बरती जाएगी ताकि समस्या न हो। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह अपनी फसल सुखा कर लाएं, क्योंकि सरकार ने नमी की मात्रा 12 से 14% ही निर्धारित की है। सर, अभी तक सरसों की खरीद चल रही थी मंडी के अंदर, चाहे बावल मंडी की बात करें, रेवाड़ी या कोसली की, लेकिन कल से यहाँ गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होने जा रही है। किस प्रकार का व्यवस्थाएं यहाँ पर किसानों के लिए, मॉइस्चराइजर की क्या निर्धारित किया गया है, सीमा क्या निर्धारित की गई और किसानों के लिए और किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ? कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, जिसका निर्धारित मूल्य जो है 2425 रुपये निर्धारित है और मंडी में आने वाले किसानों के लिए हम किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर रखी है। किसानों के लिए बैठने के लिए किसान विश्राम भवन है, पीने के लिए शीतल जल के लिए 8-10 हमने वाटर कूलर का इंतजाम कर रखा है। किसानों भाइयों के लिए यहाँ एक अटल कैंटीन है, जिसमें 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से किसान भाइयों को सरस और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम किसानों को नहीं आती। सर, मॉइस्चराइजर की क्या सीमा रखी गई है? 12 से 14% के बीच की जो है वो निर्धारित है और किसान भाइयों से इस बारे में एक आपके माध्यम से अपील भी करूंगा कि किसान भाई अपनी फसल को सुखा के लेके आए ताकि उनको अपनी फसल बिक्री करने में कोई असुविधा का सामना न करना। अब गेहूं की फसल जो है कौन सी एजेंसी खरीद करेगी और उठान की भी क्या किस प्रकार की व्यवस्था? अभी तक उठान जो प्रतिदिन की खरीद है उसका लगभग प्रतिदिन ही उठान हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और गेहूं की खरीद 2 एजेंसी यहाँ रेवाड़ी मंडी में करेंगी। इसमें 2, 4, 6 जो है वो फूड एंड सप्लाई के माध्यम से होगी और 1, 3, 5 जो है वो हैफेड के माध्यम से की जाएगी। और संबंधित एजेंसियों को पहले भी निर्देश किए जा चुके हैं कि भाई उठान जो है वो प्रतिदिन सुनिश्चित करें, प्रतिदिन की खरीद करें, ताकि किसानों को यहाँ मंडी में जाम की स्थिति से कोई परेशानी का सामना हो। सर, दक्षिण हरियाणा की सबसे ज्यादा आवक जो है, चाहे वो सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें, तो रेवाड़ी के अंदर होती है। क्या पर्याप्त जगह है यहाँ पर, परेशानी ना हो लोगों को? जी देखो, सरसों की खरीद बड़ी स्मूथली चल रही है, आप देख ही रहे हैं। और गेहूं की आवक ज्यादा नहीं होती है। लास्ट ईयर भी जो है वो 52,000 क्विंटल के लगभग की आवक रही है, तो अभी बल्कि टाइम लगेगा आवक आने में। अभी तो कटाई चल रही है, अभी जो है वो हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो उसमें भी आवक में भी समय लगेगा और ज्यादा आवक यहाँ नहीं।
यानी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं? कोई किसी प्रकार की कोई किसानों को असुविधा नहीं होगी। थैंक यू। विधायक साहब, अभी आप मंडी में पहुंचे, अधिकारीगण भी साथ में है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं ताकि किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि सरसों की खरीद तो चल ही रही है, अब कल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो रही है। देखिए, सारे अधिकारी आपके साथ हैं और हमने किसानों से भी बात करी है, तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। किसान भी खुश है और सारे अधिकारी इस पे काम भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, किसी को किसी तरह की परेशानी ना रहे किसान को, क्योंकि सरकार ये किसानों की सरकार है। और मैं ये कह सकता हूँ, टाइम टू टाइम जैसे समय समय पर किसानों को सरकार संभालती रहती है। हमारी भी आप देख रहे होंगे, आज हम आए हैं और आगे भी ये लंबा चलने वाला है। और बड़ी बात यह है, साथ के साथ हम सरसों को परचेज भी कर रहे हैं और किसान का पैसा भी डाला जा रहा है। अभी आपने मैंने अधिकारी से पूछा तो 29.39 करोड़ रुपए डाल चुके हैं, यानी 90% किसानों के जा चुके हैं। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया निरंतर जारी है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं आती। तो सबसे बड़ी बात होती है उठान की, कि उठान भी लगातार साथ के साथ हो ताकि जाम की व्यवस्था न बने। उस बारे में क्या कहेंगे, अधिकारियों ने कैसा बताया? नहीं, उसकी लिफ्टिंग साथ साथ करवा भी रहे हैं। और आपको पता है कि बहुत बड़ा ये मंडी केंद्र है, बहुत बड़े एरिया का, तो इतना तो होता ही है, कोई अनलोड लोड होने में समय लगता है। और फिर माल भी सबसे ज्यादा आता है मंडी में, ठीक है, और सबसे तेज उठान है, ये अच्छी बात है। एमडी साहब भी बता रहे हैं, ये डीएमयू भी बता रहे हैं। मंडी में बताया जा रहा है कि 10 रुपए में अटल किसान भी है, इनसे बात ले सकते हैं, क्योंकि मंडी को संभाल रहे हैं। यहाँ अटल किसान मजदूर भी है, जो यहाँ पर कैंटीन है, मात्र 10 रुपए में खाना मिल रहा है किसान को। क्या कहेंगे कि थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो आज मैं भी खा के देखता। तो इसलिए सबको 10 रुपए में मिल रहा है, तो नाम मात्र है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुविधा सरकार जितनी ज्यादा से ज्यादा दे सके उतनी दे। धन्यवाद।